इसी बनारस के अंदर आप जो है त्रिभुवन राम को जानते हैं, आप पंचन राम को नहीं जानते। इसी बनारस में आप अनिल राजभर, ओम प्रकाश राजभर को जानते हैं, अरविंद राजभर को जानते हैं, आप शहीद चौथी राजभर को नहीं जानते। इसी बनारस में अनुप्रिया पटेल जी को जानते हैं, पंकज पटेल जी को जानते हैं, लेकिन आप नीरव पटेल जी को नहीं जानते। इसी बनारस में आप महेंद्र पांडे जी को जानते हैं, लेकिन आप कभी रामनरेश उपाध्याय जी को नहीं जानते। ये लोग कौन हैं? अगर ये लोग नहीं रहते हमारे शहीद, तो इन लोगों का नामो निशान नहीं रहता। कोई न कोई अंग्रेजों के घर में किसी कहीं और ड्यूटी करता जो है, ये नेता नहीं रहते। साथियों नमस्कार, और आप देख रहे हैं कांडी बनारसी। कांडी बनारसी में आपका स्वागत है। चोलापुर मांगे शहीदों के सम्मान में वाराणसी जिले का सबसे ऊंचा तिरंगा झंडा, ये पोस्टर पे लिखा गया है। अजीत सिंह डोभी हैं और इनसे हम बात करेंगे कि जिस तरीके से लगातार ये सत्ता विभिन्न बनारस के विभिन्न जगहों पर बड़ा बड़ा तिरंगा लगा दिया गया है, लेकिन जहां पर लगाना चाहिए वहां पर अभी तक नहीं लगा है। ये मेरा नहीं, ये अजीत सिंह डोभी का कहना है। लेकिन जिस तरीके से चोलापुर में जो शहीद हुए हैं लोग, उनको लेकर ये एक लगातार बिगुल फूंक दिए हैं और सीधे तौर पर सरकार से मांग कर रहे हैं कि सबसे बड़ा तिरंगा झंडा लगाया जाए। अजीत जी, जिस तरीके से जो मांगे कर रहे हैं और ये चोलापुर का जो मामला है, क्या है मांगे? आपका काफ़ी दिनों से मांग कर रहे हैं, विभिन्न तरह के आप मांग भी करते रहते हैं, जिला प्रशासन से आकर भी आप। जी देखिए, हमारा मांग है कि जो शहीद हुए हैं, एकमात्र बनारस जिले का शहीद स्मारक, एकमात्र जहाँ पे 5 जो है शहीद हुए हैं चोलापुर क्षेत्र के रहने वाले, लेकिन आज तक उनके सम्मान में एक राष्ट्रीय ध्वज नहीं लग पाया। और हम लोगों का मांग है कि जो है एक राष्ट्रीय ध्वज, जिले का सबसे ऊंचा राष्ट्रीय ध्वज लगना चाहिए और गार्ड ऑफ ऑनर उनको दिया जाए। ये बताइए कि जो लोग झंडा अंग्रेजों के कार्यकाल के दौरान चोलापुर थाने के अंदर पहर रहे अंग्रेजों के झंडे को जो जला दिया, और जब देश का राष्ट्रीय ध्वज लगा रहे थे, उसी समय अंग्रेजों की कायर फौज ने उनको गोली मार दिया, फोर्स ने। तो कह रहे हैं आज तक उनको उनके सम्मान में झंडा नहीं लग पाया। ये बताइए, देश में इसी बनारस में लोग आके बड़ी बड़ी बातें करते हैं। मैं सबको कहना चाहता हूँ, हम लोग किसान हैं, पक्ष हो या विपक्ष हो, यहाँ पक्ष का नेता हो, लीडर हो, विधायक हो, सांसद हो, मंत्री हो, मिनिस्टर हो, आज ये लोग देशभक्ति की और राष्ट्रभक्ति की बात सिखाते हैं। लेकिन इसी बनारस के अंदर जो लोग झंडे के लिए शहीद हुए, आज उनके सम्मान में हम करें 101 फीट का राष्ट्रीय ध्वज क्यों नहीं लगा, 50 फीट का राष्ट्रीय ध्वज क्यों नहीं लगा उनके सम्मान में? गार्ड ऑफ ऑनर देने के लिए, आप विदेशी आता है कोई यहाँ पे गार्ड ऑफ ऑनर करने के लिए कार्यक्रम चलता है, लेकिन जो देश के लिए, जिनके वजह से आज पूरा फोर्स, आज पूरा बनारस हम कह रहे हैं आज उनके नाम से जो है जाना जाता है, लेकिन आज उन्हीं की सलामी नहीं हो पा रही है। तो ये मांग क्या खराब है? मैं कह रहा हूँ, आज मैं किसानों की लड़ाई लड़ता हूँ, किसानों के हक की बात करता हूँ। आज अगर हम बोल पा रहे हैं, ये शहीदों का देन है। आप मीडिया के भाई बंधु हैं, आज सवाल पूछ रहे हैं आप लोग, तो आप लोग भी इसीलिए पूछ पा रहे हैं ना कि ये शहीद अगर नहीं रहते तो क्या आप पूछ पाते सवाल? ये सबको चाहिए। और हम लोग आपके चैनल के माध्यम से आह्वान करना चाहते हैं, जिले के जितने भी लोग हैं, अब घर घर तिरंगा हो गया, अब हर घर से तिरंगा निकले उस चोलापुर शहीद स्मारक के लिए, तो जिले का एकमात्र शहीद स्मारक है जो आज भी उपेक्षित है। आज भी वहाँ राष्ट्रीय ध्वज नहीं लगा, तो हर घर से एक राष्ट्रीय ध्वज निकलना चाहिए, उस शहीदों के सम्मान में लगना चाहिए। बनारस की आन बान शान, वो देश के जो सपूत हैं, जिन्होंने अंग्रेजों को से नहीं डरे। आज के डेट में एक होमगार्ड डरा देता है, लोग भाग जाते हैं, लेकिन सोचिए जिन्होंने अंग्रेजों के कार्यकाल में अंग्रेजों का झंडा उसी थाने से उठा के फाड़ के जला दिया और देश का झंडा लगा रहे थे, तब उनको गोली मार दिया गया। तो सबसे पहले झंडा वहाँ पे जरूरत है या अन्य जगहों पे जरूरत है? एक बात बताइए कि ये बातें आप लगातार मांग रहे हैं, ये सरकार हिंदुत्व वाली सरकार, राष्ट्रभक्ति वाली सरकार क्यों नहीं दिखाई दे रही है? देखिए, अभी हमारा ये जो संघर्ष है किसानों का, अभी ये जारी है। अभी हम लोगों ने क्या किया, अभी देखिए पत्र के माध्यम से हम लोग सूचना दे रहे हैं कि राष्ट्रीय ध्वज लगाओ, वरना इसी बनारस में पंडित मदन मोहन मालवीय हैं, हम लोग उनको आदर्श मानते हैं। अगर पंडित मदन मोहन मालवीय अगर बीएचयू को बना सकते हैं, तो हम सभी लोग मिलकर कैसे नहीं, अगर सरकार नहीं लगाए, हम पक्ष नहीं लगवाएगी, विपक्ष हमारी बात नहीं सुनेगी। इसी बनारस के अंदर हम लोग पंडित मदन मोहन मालवीय को आदर्श मानते हुए निकलेंगे, हम लोग डब्बा लेके, कटोरा लेके, जिसका रैली मिलेगा, चाहे सांसद हो, विधायक हो, मंत्री हो, मिनिस्टर हो, सर्किट हाउस हो या कोई यहाँ पे कोई कार्यक्रम होगा, सबसे पहले वहाँ पंडित मदन मोहन मालवीय बन के ही चला जाएगा और सबसे पहले इन्हीं से सहयोग मांगा जाएगा। क्योंकि देश के आज़ादी के बाद सबसे ज़्यादा मलाई तो यही लोग काट रहे हैं, तो पहले झंडा कौन लगाएगा? झंडा इन्हीं से लगवाया जाएगा, नहीं लगाएंगे फिर जनमानस के सहयोग से झंडा राष्ट्रीय ध्वज लगाया जाएगा, लेकिन कन्फर्म लगाया जाएगा। लेकिन एक बात बताइए, राष्ट्र की बात ये लोग करते हैं, वंदे मातरम की बात करते हैं,
सब चीज़ की ये बातें कहते हैं, तो ये भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष जो नेतृत्व है आपकी बातें क्यों नहीं सुन पा रहे हैं? देखिए, अगर नहीं सुन पा रहे हैं, कान में तेल डाल रखे हैं, तो हम लोगों को पता है कान से कैसे तेल और कान को कैसे साफ किया जाता है। हम किसान हैं और जय जवान जय किसान तो हमारे साथ लगा होता है हर स्लोगन में, इसलिए इनको सुनना पड़ेगा। और सबसे पहले जिनकी बात कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी हो या समाजवादी पार्टी हो या कांग्रेस हो, सबसे पहले इन्हीं के अध्यक्ष के पास चला जाएगा। इन पहले जैसे भारतीय जनता पार्टी का हंसराज विश्वकर्मा जी हैं, यहाँ अजय राय जी हैं, सबसे पहले चला जाएगा कि आप चलिए, आप लोग सहयोग करिए राष्ट्रीय ध्वज के लिए, और सबसे सहयोग लिया जाएगा। लेकिन एक बात बताइए कि जिस तरीके से जो मांगे हैं, अब तो एक देखा जा रहा है कि तिरंगा एक व्यवसाय के रूप में आ चुका है। तिरंगा देख रहे हैं कि हर जगह दुकान दौरी पे बेचा जा रहा है। जैसे 26 जनवरी 15 अगस्त बीत जाता है तो नालियों में देखा जाता है, कूड़ों पे देखा जाता है। तो इस तरीके का आप झंडा लगवाने की तो बात कर रहे हैं, लेकिन रखवाली सही नहीं से हो पाती। ये बताइए, पुलिस स्टेशन के बाहर ही बना है राष्ट्रीय ध्वज, वहीं पुलिस स्टेशन है। हम करें पुलिस का ड्यूटी लगाइए वहाँ पे। आप जिले का सबसे ऊंचा राष्ट्रीय ध्वज बनाएंगे तो वो तो कहीं वो गिरेगा नहीं ना, वो तो फहरेगा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। तो उसको देखभाल के लिए पूरे प्रशासन को लगाया जाए। पुलिस स्टेशन के जस्ट बाहर ही है शहीद स्मारक बना है, और मुख्यमंत्री कमलनाथ त्रिपाठी जी ने उसका जो है वो किया है, स्मारक का उद्घाटन किया है। एक मुख्यमंत्री लेवल के आदमी जो उसका उद्घाटन किए, लेकिन आज तक वहाँ पे जो है झंडा नहीं लगा। इसी बनारस के अंदर आप जो है त्रिभुवन राम को जानते हैं, आप पंचन राम को नहीं जानते। इसी बनारस में आप अनिल राजभर, ओम प्रकाश राजभर को जानते हैं, अरविंद राजभर को जानते हैं, आप शहीद चौथी राजभर को नहीं जानते। इसी बनारस में अनुप्रिया पटेल जी को जानते हैं, पंकज पटेल जी को जानते हैं, लेकिन आप नीरव पटेल जी को नहीं जानते। इसी बनारस में आप महेंद्र पांडे जी को जानते हैं, लेकिन आप कभी रामनरेश उपाध्याय जी को नहीं जानते। ये लोग कौन हैं? अगर ये लोग नहीं रहते हमारे शहीद, तो इन लोगों का नामो निशान नहीं रहता। कोई न कोई अंग्रेजों के घर में किसी कहीं और ड्यूटी करता जो है, ये नेता नहीं रहते। क्या कहेंगे भाई, जिस तरीके से आप लोग ये मांग कर रहे हैं? सर देखिए, हम लोगों का मांग बहुत जायज़ है और ये सरकार नहीं सुन रही है और नहीं सुनेगी, क्योंकि तो अपने आप को बड़ा राष्ट्रभक्ति कहते हैं और इनका काम हमेशा लड़ाने का है। अभी कोई अगर विपक्ष वाला अगर विरोध कर देगा तो बोलेंगे हम सबसे बड़ा देशभक्त है, लेकिन अब यहाँ पे नहीं सुन रहे हैं, सुनाया जाएगा। और अगर वही बात है कि नहीं अगर सुनेंगे तो ये कि इनके जहाँ भी जनसभाएँ होगी, जहाँ रैली होगी और जहाँ नेता आएगा और इनसे भिक्षा लिया जाएगा। अगर ये भिक्षा नहीं देंगे तो समझ लीजिए कि ये सबसे बड़ा देशद्रोही और सबसे बड़ा राष्ट्र विरोधी यही पार्टी है, भाजपा। अगर ये हमारी बातों को नहीं सुनते हैं, अगर इनके राज में नहीं लगा, ये दूसरे को बोलते हैं ना कि इसे सपा है, ये हिंदू विरोधी है, क्योंकि हिंदू के विरोध करते हैं इसलिए बोलते हैं। तो अगर ये झंडा नहीं लगवाएंगे तो हम इनको बोलेंगे ये राष्ट्र विरोधी हैं। हाँ। तो आप सुन रहे थे जिस तरीके से चोलापुर में तिरंगा को लेकर एक मुहिम छेड़ दिया गया है और सीधे तौर पर मांग है कि वहां पर 101 फीट का झंडा लगे। सरकार झंडा लगाती है या नहीं लगाती है ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन विशेष इंटरव्यू कर रहे थे तो हमारे साथ बने रहे कांडी बनारसी के साथ। नमस्कार।